कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वेरिएंट एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति में पैदा हुआ है, यानी कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर ये उभरा है। और उन्होंने साफ तौर पर एक पॉइंट यहाँ पर और जोड़ा है। उन्होंने कहा है ये पुराना कोरोना वायरस के साथ कहीं ना कहीं म्यूटेट हुआ है, उससे ये ओमिक्रॉन वायरस पैदा हुआ है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार वैज्ञानिक ये क्यों कह रहे हैं कि एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति में पैदा हुआ ही वेरिएंट है। ओमिक्रॉन पर क्या कहते हैं वैज्ञानिक? वैज्ञानिकों का कहना है कि वास्तव में कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये हो सकता है कि अल्फा सहित कुछ अन्य प्रकार के वेरिएंट पिछली शरद ऋतु में उभरे हों, लेकिन ओमिक्रॉन पहला वेरिएंट है जिसे शरद ऋतु के बाद डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा है। क्वाज़ुलु नेटाल रिसर्च एंड इनोवेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म KRISP ने एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर रिचर्ड लेसल्स ने कहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह म्यूटेशन एड्स या एचआईवी के उस रोगी के शरीर से विकसित हुआ है जो किसी वजह से अपना उचित इलाज नहीं करा रहा था। रिचर्ड लेसल्स उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने दुनिया को नए B.1.1.529 संस्करण के प्रसार के बारे में सबसे पहले सचेत किया। दक्षिण अफ्रीका में स्थिति हो सकती है बेहद खराब। दक्षिण अफ्रीका में एचआईवी से संक्रमित लोगों की विशाल संख्या है। 8.2 मिलियन दक्षिण अफ्रीकी एचआईवी से संक्रमित हैं और केवल 71% वयस्क और 45% बच्चे इलाज पर हैं, जिससे लोगों का एक बड़ा पूल कमजोर हो गया है। दक्षिण अफ्रीका में केवल 24% लोगों को ही कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। हालांकि अन्य अफ्रीकी देशों में ऐसा नहीं है, जहां एचआईवी के उच्च बोझ भी हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह संभव है कि B.1.1529 इनमें से किसी एक देश से आया हो और इसे दक्षिण अफ्रीका में देखा गया हो, क्योंकि यहाँ पर मजबूत वायरल निगरानी नेटवर्क जो है इम्यूनिटी को आसानी से भेज सकता है ओमिक्रॉन। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट B.1.529 दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का सबब बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया वेरिएंट 32 म्यूटेशन वाला कोरोना वायरस है जो कि इम्यूनिटी को भेजने में आसानी से सक्षम हो सकता है। क्या है 32 म्यूटेशन वाला B.1.1.529 वेरिएंट? वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि कई म्यूटेशन का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये वायरस को ऐसा बना सकता है जो इम्यूनिटी को भी नाकाम कर देगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर टॉम पिकॉक ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि स्पाइक म्यूटेशन की अविश्वसनीय रूप से ज्यादा मात्रा वास्तविक चिंता का विषय हो सकता है, यानी कि ज्यादातर पहचान वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बच निकलने की संभावना यहाँ पर हो सकती है, लेकिन उनकी चिंता इसके डरावने स्पाइक प्रोफाइल को लेकर भी हैं, जिस पर उन्होंने निगरानी रखने की सलाह दी है। B.1.1.529 नया वेरिएंट किन देशों में मिला? B.1.1.529 का पहला मामला बोत्सवाना में 11 नवंबर को सामने आया। 3 दिन बाद दक्षिण अफ्रीका में भी इसी वेरिएंट की पुष्टि हो गई। इसके अलावा हांगकांग में 36 साल के एक शख्स में यह वेरिएंट मिला। B.1.1.529 क्यों हो सकता है ज्यादा संक्रामक? नए वेरिएंट में म्यूटेशन P681H देखा गया, जो पहले अल्फा, MU, कुछ गामा में और B.1.1318 में भी रिपोर्ट किया गया है, जो कि संक्रामकता बढ़ाता है। नए वेरिएंट में N679 के म्यूटेशन भी हैं और यह भी कई और वेरिएंट में हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सबसे गंभीर बात इसमें यह है कि इसमें 32 म्यूटेशंस हैं जो लगातार कहीं ना कहीं गंभीर श्रेणी में इसको रखने के लिए डब्ल्यूएचओ को मजबूर कर रहे हैं। हालांकि इसके अभी संक्रमण फैलाने की क्षमता क्या है उस पर टेस्ट होना बाकी है, लेकिन साफ तौर पर जब इसका आंकलन किया गया तो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि लगातार ये संक्रामक रूप बढ़ा सकता है, यानी कि आने वाले समय में और भी संक्रामक ये हो सकता है। आपको बता दें ज्यादातर रडार में दक्षिण अफ्रीका है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग एड्स से पीड़ित हैं और यहाँ पर अगर ये संक्रामकता फैलाता है तो पूरी दुनिया के लिए एक अलर्ट मोड पर जाना कहीं ना कहीं लाजमी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये भयानक रूप ले सकता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।